अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मोहसिन रानी और मेरे साथ मौजूद शाहरुख तारिक। एपिसोड 26 का करने वाले हैं हम रिव्यू। और रिव्यू क्यों हमारा नहीं आ रहा था उसकी वजह है ये शख्स। देखें अब कोई बात बाकी नहीं रहती बोलने को, पूछने को, शिकायत की कोई बात नहीं है। शिकायत नहीं, आप समझ गए। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, एहतियात इलाज से बेहतर है। सही बात है, ये कहते हैं। लेकिन हाँ, अभी फिर भी गला खुला हुआ है, बोला जा रहा है, वरना खुल गया है थोड़ा सा कैसे ऐसी आवाज आ रही थी। सही सही सही। ये होता है, 2 दिन चीज सही चलती है, उसके बाद कुछ ना कुछ हो जाता है। हाँ, और मेरी तरफ से ही होता है, तो दुआ करें आप लोगों से भी दुआ करें कि जो है वो शाहरुख भाई जो है वो जल्द से जल्द सेहतियाब होता बेहतर है है। अभी तो। हाँ, हाँ, अब इंशाल्लाह तमाशा का रिव्यू जो है वो जारी और सारी रहे कंसिस्टेंसी के साथ। और 26वें एपिसोड की हम बात कर रहे हैं। ये आपने उतार दिया और मैं बीमार हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन? ताकि अगली बार ब्लेम आप पे देख रहे हो मैं तो ठीक हो गया। मैं यूं करके बात करता हूँ अब। अच्छा तो हम तमाशा तो ये चीज़ है। नहीं इंशाल्लाह तबीयत बेहतर है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। छींक मत मारना बस। छींक नहीं मारा हूँ। ठीक है, बता देना अगर मारा। एपिसोड नंबर 26 आ चुका है। और ये एपिसोड 26 से पहले जो है ना 25 में ज़ैनब को बात करना ज़रूरी है। ज़ैनब की आपने परफॉर्मेंस देखी थी? मुझे थोड़ा सा रिमाइंड करवाओ। वो जेल में बेहोश और सब। अबे भाई इतनी टोपियां यार वो कंटेंट था, जो भी है बाल रख के, और जो भी है कंटेंट था, क्योंकि हमें तो पता था ना। लोगों को नहीं पता था क्या, लेकिन हमें पता था बिकॉज़ हमारे सामने तो एक्टिंग हो रही है। वहाँ के घर के जो मेंबर्स थे, कुछ लोगों ने तो आइडिया लगा लिया था कि जब भी कोई किसी को सुनानी है तो फौरन से एक्टिव। और जैसे होते मैं बेहोश हो रही हूँ, मुझे संभालो, यासीन बेहोश हो रही हूँ, यासीन संभाल रहा है। दानिया और क्या कहते हैं वो कमल से गोद में उठा के लेके जा रहे हैं। फिर कह रही अच्छा उसको, ये अच्छा है मेरी शर्ट तो खराब नहीं रही है, नहीं रही, उसको ये भी फिक्र है। उसने बोला छोड़ दे भाई, मैं खुद जाती हूँ। उम्मी नकल उतार रहा होता है पीछे, उम्मी को पता है, उम्मी तो भाई पहुंची हुई चीज से पता है कि भाई क्या सीन हो रहा है। वो क्या उड़ी चीज क्या थी, पता नहीं, गाना गा रहा होता है कि उड़ी 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 उड़ी। उम्मी को आज आपने देखा, वो आज जो है वो बाजी बने हुए थे, परवीन बाजी बने हुए थे। और ज़ैनब को पूरा आइडिया हो चुका था कि ये मेरी नकल उतार रहा है, थोड़ा बर्गर शर्गर बन रहा है। कुछ लोगों को ये समझ नहीं आया था कि बाबा चिंटू कौन है। बाबा चिंटू अजी वो अपनी मर्जी से बनी थी। दानिया को जो है शौक है, और दानिया के रंग में ढल कर मुस्लिम को भी आज देखें आप 2 दिन से ड्रेसिंग कैसी कर रहा है। वो दानिया से इंस्पायर हो चुका है और दानिया से कपड़े क्रॉस ड्रेसिंग हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। नहीं इसके मुस्लिम खुद कहाँ से पहनता है? मुस्लिम पहनता है इस टाइप के कपड़े पहनता है, देखे उसकी कर रहा है बाहर। नहीं मैंने उसको तो उस पे देखा, व्हाइट कुर्ता और नहीं इस टाइप की पहनता है वो। इसके पास एक और वो नहीं होता आपका टोट बैग भी है, रंग बिरंगी टोट बैग भी देखा है मैंने उसका। नहीं तो पहनता है, लेकिन इस टाइप की एकदम शलवार एकदम। और दोनों दोस्त इसलिए रहे बिकॉज उनकी मैच करती है। फिर मेरे ख्याल से शायद मैंने ख्वाब देख रहा था या फिर मैं सच में देखा है कि वो कुछ ज्वेलरी लगा के भी शायद मुस्लिम ही था, वो दानिया थी। नहीं मुस्लिम ज्वेलरी तो नहीं लगाई, नहीं ना, कुछ नथ वथ लगा के मुस्लिम तो नहीं था ना वो। तमाशा वाले क्यों आ रहे हैं? नहीं ना, आप कह रहे हो पता नहीं क्या देख रहे हैं, पता नहीं यार। मुझे याद पड़ा मैंने मुस्लिम को देखा नथ लगा के घूमते हुए। मैं सोचा मैं उठ के बंदे का होता क्या यार, ख्वाब में तमाशा आ रहा है मुस्लिम आ रहे हैं नथ लगा के। नोकीला मुस्लिम नोकीला, मतलब क्या हिंट तो नहीं है क्या कि मुस्लिम सेफ भी नहीं है सब थे। आपको ख्वाब में भी आ रहा है, क्या पता आप बहुत जल्द मिलने वाले आ जाए। वो तो आ जाएगा, मना नहीं करेगा वो तो बोलेगा आप हटो, मैं रिव्यू करता हूँ। मैं खुद का ही रिव्यू करता हूँ। मैं खुद का रिव्यू करता हूँ कि मैं अभी बाहर कैसी परफॉर्मेंस है, बाहर भी परफॉर्मेंस आप चेक करें तो खतरे घर में। और अंदर के लोग भी यही चाह रहे हैं कि यार स्ट्रेटेजी बन रही थी गेम से पहले कि भाई इनको बाहर करो और मुस्लिम को तो खतरे घर पे लेकर ही आओ। हाँ बिल्कुल, बहुत ये पूरा यासीन वाला जो ग्रुप था, यासीन सैफ और कवल रहता है, ये लोग पूरा बना रहे थे और इतने कॉन्फिडेंस के साथ खतरे के घर में डाल रहे थे कि उनको पता था कि ये खतरे के घर में जाएगा, पब्लिक नहीं बचाने वाली। इतना कॉन्फिडेंस था, पता भी नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन अंदर भनक पड़ गई थी कि भाई पब्लिक भी पसंद नहीं करी, हम भी पसंद नहीं कर रहे। लेकिन वो कहते हैं ना कारमा इज अ बिच, यासीन ही प्लान बना था सबसे पहले, यासीन आउट होता है और वो होता है क्या यार ये क्या हुआ यासीन। हाँ जी, नहीं मुझे पता नहीं, यासीन ना थोड़ा सा पता नहीं क्यों, देखिए कोई सिमिलरिटी है कि नहीं, पर आगत हलाल जैसा लगता है थोड़ा बहुत, वो एक्सप्रेशन देखने का और वो जो चीज टोन है ना, टोनैलिटी थोड़ा सा गेम के मामले में कंपेटिटिव, बिकॉज़ आगा भी बहुत कंपेटिटिव। मुझे पता नहीं, थोड़ा वाइब। कुछ कमेंट्स आ रहे थे यासीन के लिए फुप्पो करार दिया जा रहा है यासीन को कि भाई वो फुप्पो बना हुआ है। अच्छा खासा हुआ करता था, सैफ की सोहबत में होता था। लेकिन एक चीज मुझे लगती है कि यासीन चाहता अभी भी यही है कि उसका जो ग्रुप हो वो सैफ वाला ग्रुप हो, लेकिन उसको एक चीज खटकी है जो उसको टॉन्ट पड़े कि भाई तुम सैफ का साइड किक हो या अभी भी मुशीर बन के घूमते हो। एक बार उसको एक बार ताना पड़ा था कि भाई सैफ आएगा, यहाँ से उड़ जाओ तो उड़ जाओगे, यहाँ बैठ जाओ तो बैठ जाओगे। उसको ये चीज़ लगी है भारी, तो वो अपनी एक इंडिविजुअलिटी के लिए, अलग से दिखने के लिए कि भाई मैं भी एक स्टैंडिंग रखता हूँ, मेरा भी एक ओपिनियन है और मैं अपने डिसीजन खुद ले सकता हूँ।
मुझे किसी की हिंदी मतलब छत्र छाया की जरूरत नहीं है, जो कि मनारा मुनव्वर के लिए कहती थी। दूसरा जो मुझे लगता है ना, मुझे लगता है कि यासीन प्योरली गेम खेल रहा है, हाँ। ठीक है, वो कोई ऐसा मेजर दोस्तियों पे भी फोकस नहीं, जो उसको लगता है कि उसके काम में आ सकता है, फायदा है, बिकॉज उसको लगा होगा कि मेरे ख्याल से जो मैंने देखा कि सैफ पहले लगता है कि भाई काम का बंदा है, इसके साथ रहूंगा तो अच्छे दिखूंगा, ये चीज़ है। फिर उसको जैनब दिखी कि जैनब कंटेंट दे दी, तो पता है कि भाई ये आ रहा होगा, तो वो चीज़ उसने उससे दोस्ती की, फिर वापसी सैफ के साथ वापसी बॉन्डिंग कर रहा है। तो मुझे लग रहा है प्योरली गेम है यासीन का, और जो है ना वो कोई दोस्ती वाली एंगल है नहीं। बजाय इसके अगर हम दूसरी साइड देखें, लोग जो कंपेयर कर रहे थे मुस्लिम और यासीन को, एटलीस्ट मुस्लिम लॉयल है अपने दोस्तों के साथ, जो इसका एक बॉन्ड, इसका एक ग्रुप बना हुआ है उनके साथ है। ये नहीं होता कि कभी इधर कभी उधर, कभी लड़ता हो, बीच में कहता भी है ना, बीच में कहता भी है ना अभी एंड में कि भाई 2 मिनट में चाहूँ तो दानिया मुस्लिम से दोस्ती करके जो है ना ये कर दूँ, पलट दूँ, ऐसे कर दूँ, ऐसे कर, वही कह रहा हूँ, गेम के लिए चीज़ें कर रहा है, और जेन्युइन दोस्तियाँ मुझे नहीं लग रहा है यासीन की हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। और एक चीज़ और मैं आपसे कहने वाला था कि यार यासीन ने कुछ बड़े बड़े बोल भी कहे थे पिछले दिनों या पिछले एपिसोड में। वो कहता था कि मेरी आदत नहीं है कि झुंड लड़ रहा हो तो मैं उस झुंड में लड़ूं या अपनी आवाज़ ऊंची करूं या फिर मैं कुछ ऐसे कलमात अदा करूं जिससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, कि मैं जो हूँ इस टाइप का हूँ कि मैं लड़ता नहीं हूँ, एक साथ नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि अलग से मुझसे बात की जाए, जो मुझसे अलग से करना है, ग्रुप में मैं कुछ नहीं करूँगा इस तरीके से, या कोई किसी से लड़ा होगा तो मैं घुसूंगा नहीं। अभी लास्ट एपिसोड था, उससे पहले वाला एपिसोड था, आई डोंट नो, उसमें मुस्लिम से उसके बिल्कुल जो है वो मुंह मारी हुई है, लंबी हुई है, डाइनिंग टेबल पे हुई है, और मुस्लिम ने डायरेक्टली उसको किया भी नहीं था, वो इनडायरेक्टली बोला था कि तुम जो है गीदड़ के साथ एक गधा आ जाता है, इस तरह से कुछ बोला, तो वो उसने अपने ऊपर ले लिया और वो उसके अंदर उसने एंट्री मारी और लड़ा। तो अपनी बात इससे कॉन्ट्रडिक्ट कर दी कि भाई मैं तो हूँ इस चक्कर में रहता ही नहीं हूँ कि मैं शोर में रहूँ या मैं लड़ाई झगड़ा करूँ। बिल्कुल। तो ये भी जो उसका एक स्टेटमेंट था वो अब हो गया रॉन्ग। वो रिदा को भी साइड के काज कह रहा होता है, जबकि देखा जाए तो यासीन को शायद ऑब्वियसली बाहर का नहीं पता क्या है, लेकिन वो जिनके साथ भी बना रहा होता है ना, डुओ जो बन रहा होता है इसका, पहले सैफ के साथ था, तो ऑब्वियसली सैफ की पर्सनैलिटी, सैफ का कैरेक्टर जो है ना वो उससे ऊपर है। तो क्या होता है कि होता नहीं है कि आपके फिल्मों में एक मेन हीरो होता है, उसके साथ उसके दोस्तों वाला कैरेक्टर, तो वो यासीन दोस्तों वाला कैरेक्टर प्ले होता है, साइड एक्स्ट्रा साइड किक वो प्ले कर रहा था। अब वो जैनब के साथ जो कर रहा है, तो जैनब का इतनी पर्सनैलिटी और इतना कॉन्टेंट इतना ऊपर है कि वो उसके साथ साइड किक लग रहा है, तो खुद उसकी तो इसी पर्सनैलिटी वैसी जा रही है, लेकिन यासीन को लेकिन यासीन को लगता है कि वो बहुत ऊपर है, लेकिन है अब यही है कि अब वो जो स्ट्रेटेजी या जो कर रहा है कि किसके साथ बात कर लूँ, किसके साथ मिलकर ये कर लूँ, तो उसको किसी ना किसी की जरूरत है। सोलो प्लेयर महाम की तरह आप नहीं बन सकते, जैसे महाम जो है वो सोलो प्लेयर बनने की कोशिश करती है, और लेकिन उसको भी कंटेंट के लिए जाना किचन ही पड़ता है। और आज लपेटे में एक बार फिर आ गई हमारी सारा उमैर, इतनी आ गई कि छुरी वुरी फेंक फाक के जो है ना, ये पता नहीं क्यों मुझे जो है ना सारा उमैर महाम, मुझे लगता है कोई कपल जो है ना वो लड़ा है। वो महाम जो है ना वो लड़का है जो कि ना वो लड़के सेक्सुअल टेंशन इनके दरमियान बहुत टेंशन नहीं लगती है कि जानबूझ के तंग कर रहा होता है कि उसको तपाऊं थोड़ा सा जना करूं, और वो तब भी नहीं होती हैं। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कोई कपल जो है ना वो लड़ रहा है। अगर आप आंखें बंद करें और आवाज थोड़ी सी पिच चेंज करें ना, महाम कैसा लगेगा कि भाई कपल लड़ रहा है, कपल है, वो आपस में छिड़खानी भी है, प्यार भी है, मोहब्बत भी है, लड़ाई भी है, दोस्ती भी है, टेंशन भी है, बहुत कुछ है बीच में। महाम मुझे लगता है कि ज्यादा ऑब्सेस्ड है सारा उमैर के साथ, उन्हें वो बहुत अच्छी लगती हैं, जिस वजह से जो है वो छेड़ रही होती है, जैसे जाके उन्होंने चॉपिंग बताएं क्या करनी है, जबकि सारा क्लियरली कह रही है कि भाई मसाला राइस में मैं क्या चॉपिंग करवा लूंगी तुमसे, मैं क्या तुमसे चीज़ें करवा लूंगी, तुमसे आटा गूंदने का कहते हैं तो वो तुमसे गूंदा नहीं जाता, लेकिन अपनी मर्जी से कोई ना कोई काम करने आ जाती हो जिस काम की ज़रूरत भी नहीं है। तो छुरियाँ उरियाँ जो है वो फेंकी गई, और फिर सारा जो है तंग आके आ जाती कि भाई मैं नहीं कर रही, और फिर उसको कहते कि छोड़ो करने दो उसको। फिर सैफ जाके बीच में जाता है जमुशीर, और वो भी कहता है भाई मसला क्या है, छोड़ दो, बंद कर दो। माम कहती है कि वजीर ने भेजा है कि भाई जाके हेल्प कराओ, तो मैं तो कराऊंगी। जबकि मुझे भी वही लग रहा है कि चलो एक तो छेड़खानी है वो सारा के पीछे लगती है, ठीक है ना, लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि उसने खुद ने कहा था कि किचन में जो है ना कंटेंट मिलता है और मुझे बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे कुछ भी ड्रामा क्रिएट करने में, तो उसने ड्रामा क्रिएट किया, उसको कंटेंट मिला अच्छा खासा। आज जो देखें टास्क के दौरान फुटेज जो है वो महाम को मिली है, लेकिन वही बात है कि यार जो जिस पर्सपेक्टिव से एज अ ऑडियंस आपको देख रही है वो पसंद नहीं कर रही। मतलब कुछ लोग ऐसे जिनको लोग पसंद कर रहे हैं, कमेंट्स में हम देख रहे होते हैं सबसे नंबर 1 पे सैफ आ रहा होता है, ठीक है, सैफ आर्मी बनी हुई है कोई, आई लव सैफ, सैफ का प्रोमो में नहीं नाम नहीं आया तो हमें मज़ा नहीं आ रहा, सैफ 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 चल रहा है। फिर कवल को लोग भी पसंद कर रहे होते हैं, फिर रदा को भी कुछ लोग पसंद कर रहे होते हैं, दानिया की एक पुरानी फ़ैन फॉलोइंग चलती हुई आ रही है जिसको लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है। काशिफ भाई और जो आपकी सारा उमैर है वो पुराने खिलाड़ी हैं, एक्टर एक्ट्रेस, तो उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग है। तो कुछ तो हम पूरा जो है ना एक ट्रेंड इंक्लिनेशन नज़र आ रही होती है कि यार ये लोग जो है ना ये तो जा रहे हैं आगे।
अब कुछ लोग हैं जिनको हेट मिल रहा होता है, मुस्लिम को पता नहीं, ये सब मिलके जो है निकालने के चक्कर में ऑडियंस ये है। मेरे ख्याल से मुझे लगता भी है कि इस हफ्ते वो एक तो खतरे के घर में, अगर आजकल में सेफ नहीं होता तो चांसेस हैं या तो मुस्लिम या यासीन में से कोई एक निकल जाए। यासीन को भी बहुत फुप्पो वाला कैरेक्टर एक हेट मिल रही है, लेकिन बात वो है ना कि स्क्रीन टाइम मिल रहा है, फुटेज मिल रही है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव पब्लिसिटी आगे तो जाएंगे, बच जाता है इंसान। अब मैडी है, ज़ैनब भी है, नेगेटिव है, लेकिन ऑब्वियसली जाएगी आगे, कंटेंट दे रही है। तो अब आप मैडी को देख लें, वजीर बनने के बाद जो है ना उसने अपना दिखा दिया कि आईक्यू लेवल या समझदारी का मीटर जो है ना वो जीरो है, क्योंकि बादशाह ने भी उससे कह दिया कि भाई तुमसे ना हो पाएगा, तुम छोड़ दो, कुछ नहीं हो रहा था उससे। तो अब कोई मैडी को सीरियसली नहीं ले रहा। मैडी की एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और एक कैलकुलेटेड पर्सनैलिटी थी, लोग बोलते थे यार ये समझदार बंदा होगा, लेकिन जब वजारत आई, पावर आई, आप एक नॉर्मल सी कॉमन सी चीज़ नहीं कर पा रहे हो। बादशाह जब बेइज्जती करता है ना तो फिर पब्लिक के दिल से भी बंदा उतर जाता है। दूसरा वो जो कैलकुलेशन वाला था कि आपने पॉइंट्स लिखने 475 लिखकर आया, तो उसमें भी कह रहे मुझे समझ नहीं आया, तो वो ऑब्वियसली आता है कि यार ये सारा नीलम और तुम में फर्क क्या रहेगा, बावला बन रहा है ये तो। आज भी बादशाह ने देखो सारा की कैसी बेइज्जती की सबके सामने, अब सारा कोई सीरियसली नहीं लेगा कि तुम सबसे वीक हो, तुम्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तुमने क्या किया है ये। वो हमें खैर पता था सारा का कि भाई थोड़ा सा ऑब्वियसली वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं है जो ये चाहिए होती है वजीर के लिए। एक सिंपल सा टास्क था, मैं इजीली कोई कर सकता है कि जेल भेजना है, वजीर हो, आपके पास पावर है जेल भेजने की, भेजो सबको एक साथ, 10 को सबको एक साथ भेज दो, पूरा घर को भेज दो। आप टास्क कैसे कराओ, आप बोलोगे भाई ये करो, ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, बंदा मना करेगा, मना, फौरन जेल। कोई हल्का सा उससे लड़ो, फजूल में लड़ लो, मुझसे लड़ो, जेल। अब वो एक सारे उसको एग्जांपल्स दे रहे थे, आइडियाज दे रहे थे कि तुम बोलते कि खूबसूरत लगने पे आपको जेल हो जाएगी, खुशी खुशी लोग जाएंगे, भाई अच्छा मैं आज खूबसूरत लग रहा हूँ तो मेरी इस पे जेल है, ये सजा है, ठीक है मैं सजा लेने को तैयार हूँ। कौन खुद को खूबसूरत कहलाना नहीं चाहता। तो ये सैफ वगैरह ग्रुप आइडियाज देते कि भाई तुम ये कर सकती थी, ये कर सकती थी। अब सैफ ने देखो जिसको जो टारगेट मिला था 10 का था या 8 का था पता नहीं, कि इतने लोगों से ऑर्डर मिला था, अपने में आपको मिला के 11 करवा दी ना, मतलब तो वो ओवर अचीव ही कर लिया उस बंदे ने। और बादशाह की कहीं ना कहीं एक लाइकनेस और एक एडमायरेशन या एक फेवरेट मुझे लगता है कि यासीन उन लोगों में से, क्योंकि सैफ यासीन अभी पब्लिक कहती यासीन कहाँ से आ गया, अभी तो बुराई कर रहे, तुम भी ऐसे तुम तमाशा जाओ सैफ, ठीक है ना। तो ये हो जाता है भाई, आगे पीछे आप करेक्ट, अच्छा हुआ आपने करेक्ट कर दिया। तो एक तो सैफ की अच्छी चीज़ ये कि जैसे दानिया और ये जो माहम एटीट्यूड दिखाते हैं ना बादशाह को, तो सैफ अपनी गलती तस्लीम कर लेता है फ़ौरन बादशाह के सामने, जी बादशाह सलाम गलती होगी, एक पोलाइटनेस है, एक इज्जत है, वो दे रहा होता है। दूसरे वो बैक बाइटिंग पीछे किसी की नहीं कर रहा होता, चाहे दुश्मन मुझे लगता है कर रहा होता है। मतलब मुझे यही कंप्लेन है कि सब चीज़ अच्छी है, लेकिन बहुत दफ़ा बैठे हुए मैं कहता हूँ ना, लोगों को डिस्कस करना ना वो एक बुरी हैबिट मुझे लगता है एक होती है, लेकिन गेम ऐसा है, लेकिन वही चीज़ है कि टास्क के अंदर कुछ हुआ होता है जिसके बाद से लोग डिस्कस करने पड़ते हैं उसको। हाँ, लेकिन आप मुझे लगता है कि यार बगैर लोगों को डिस्कस किए भी एक जनरली प्लानिंग भी कर सकते हो कि नहीं आपको करना कि एक वो होता है ना कि वो अलग चीज़ है कि यार इसको एलिमिनेट करो, वो अलग है, लेकिन वो ऐसा है ये ऐसा है, थोड़ा बहुत हो रहा होता है कि यार वो ऐसा है, इसके साथ ऐसा करो, इसके साथ दूर रहो, इसके साथ ये ऐसा ही हरकत है। क्योंकि वही बात है कि जो उसका एक्सपीरियंस गुजरे टास्क में, किसी ने धोखा दिया, किसी ने डिच किया, किसी ने जो है वो उल्टी सीधी चीज़ की, अल्टीमेटली वो नहीं बोल सकता कि यार पर्टिकुलर सब्जेक्ट ए ने बॉल नहीं फेंकी तो इस वजह से मैं हार गया, और नाम तो लेगा ही लेगा। बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ ऐसी नहीं है जो कि आप बोलो कि यार ये मुमकिन नहीं है, बिकॉज इस गेम के अंदर आप क्या कहते हैं करोगे लोगों की बुराई बिकॉज आप उनके साथ रह रहे हो। क्योंकि मैं अगर देखा जाए पास एक्सपीरियंस से अकील ऐसा था, इवन वजीहा ने बैक बाइटिंग वो चीज़ नहीं की थी, लेकिन अकील ने पीछे बैठ के दोबारा वो नहीं की थी, अच्छा वो ऐसी है तो उसने मेरे साथ ऐसा, तो वो खुद ऐसी है, हमने नहीं देखा था। तो अकील की पर्सनैलिटी थी जो दिखती भी थी कि थोड़ा सा सैफ के साथ बैड कौन है जिसकी वजह से वो बातें निकल रही है। ऑब्वियसली ये तो है वो ना भी चाहे कोई ऐसी कोई मुद्दा छेड़ दे कि भाई अच्छा यार उसका क्या सीन है, मुस्लिम क्यों नहीं, मुस्लिम ने ऐसा क्यों किया, यासीन क्यों ऐसा कर रहा है, वो बोलेगा ही, वो चुप करेगा नहीं, मैं नहीं बोलूंगा नहीं, पर चुप नहीं, पर आप डायरेक्ट बोल सकते हो यार कि मतलब सर्टेन रीजनिंग दे सकते हो, लेकिन परफेक्ट तो है नहीं, परफेक्ट है नहीं। लेकिन वही कह रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि पॉसिबल ना हो, बिकॉज वही बात कह रहा हूँ कि हमने इसमें भी देखा कि अकील की पर्सनैलिटी एक ऐसी थी जो कि मैं पर्टिकुलरली देख रहा होता था कि यार ये बंदा, हम कहते भी थे यार बैक बाइटिंग नहीं करता और ये नहीं कि पीठ पीछे बुराइयां करो। हम अक्सर ये एग्जांपल देते कि असलान और अकील को देखो, दूसरी ग्रुप दिखाते तो बैठे हुए इन लोगों की बातें करा कि ये ऐसे ही ऐसे, असलान की अपना वो लगे हुए नाश्ता बना रहे हैं, तफरियां कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, को छेड़ रहे हैं, वो इन चीजों में लगे होते हैं। वो अच्छा लगता था यार कि बंदे की पर्सनैलिटी का थोड़ा सा आइडिया होता है। और दूसरा इस घर में कोई है ऐसा कि जो नहीं है, कोई नहीं है, मैडी कह सकते हैं, पर मेरे ख्याल से जहां तक मैंने देखा है कि इतनी नहीं की, लेकिन कहीं ना कहीं की होगी, मुझे लगता है। भाई भी कर रहे होते हैं, सारा उमर कर रहे होते हैं, सब ऐसे हैं इस घर में, अभी भी कोई ऐसा नहीं है। हाँ, सभी कर रहे नहीं है। एक मुझे 2 बंदे याद हैं, एक ये और दूसरा बिग बॉस का मुनव्वर भी देखा जाए ना, वो बातें बैठा हुआ जो कर रहा होता है वो लोगों की नहीं कर रहा होता, वो जनरल समझा रहा होता, सिखा रहा होता है। इवन इन मनारा को क्या कहते हैं, वो समझा रहा होता है कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे तुम कैसे कर सकती हो, तो अच्छी याद दिला दिया। वो बड़ा क्रेजी सीन है यार, मतलब ऐसे लोग कम होते हैं। वो भी बिग बॉस था यार, सीजन था, तो क्या तमाशा पे आता है, पब्लिक गालियां देगी, क्या तुम इंडियन बिग बॉस पे तुम चले गए, तुम तमाशा की बात करो।
तो ये वाला सीन है। बाकी बताएं क्या हुआ है। बाकी ये था कि महाम की जब आप बात कर रहे थे, वापसी आते हैं, तो महाम की ना मिक्स पर्सनैलिटी, कभी कभी अच्छी भी लग रही होती है, चीज़ें कर रही होती है, कभी कभी बहुत लगता है कि नहीं यार है तेज और बोलना भाई कंपेटिटिव तो है, कमेडिटिव तो है, सही है ना, जिस तरह से लड़ती मतलब टास्क परफॉर्म कर रही होती है, दिल से कर रही होती, थकती है, जो कोई फिजिकल टास्क आता है कोई अजीब सा तो वो फिर कहती चलो ये मुझसे नहीं हो रहा, लेकिन ये कि करती है। लेकिन वही बात है कि थोड़ी सी दोस्तियां उसने बढ़ानी होगी, जिससे दोस्ती करती है उससे लड़ पड़ती है, फिर अकेली रह जाती है, फिर कंटेंट नहीं मिलता, खुद कह रही है मैं इस ग्रुप पे जाती हूँ तो ये बैठे, मैं उस ग्रुप पे जाती हूँ तो ये बैठे, मैं जाऊँगा पर इसलिए मैं अकेली बैठती हूँ। फिर जिसको ये बता रही होती है उसके साथ भी लड़ लेती है। थोड़ा सा लैंग्वेज का, थोड़ा सा टोन का इशू है, कैलकुलेटेड और थोड़ा रुक के सोच समझ के बोलना चाहिए, वरना ये बंदी हो जाएगी बाहर। बिल्कुल ऐसा है। बाकी ये कि जो सैफ और यासीन के सैफ और सारा नीलम को टास्क मिले थे, उसके अंदर सारा नीलम फेल, सैफ पास हो गए, सैफ हो गए इस हफ्ते सेफ, सारा नीलम हो गए अगले हफ्ते के लिए अनसेफ। तो वो मुझे लग रहा है अगले हफ्ते उनकी बारी है। यार मेरे ख्याल से बादशाह ये भी कर सकते थे कि सैफ को सेफ नहीं करते क्योंकि पब्लिक बचा लेती, उसको जो इनामी रकम जो खाने पे खर्च हुई ना उन्होंने वापस मैंने सोच रहा था कि यार बोलेंगे सिंस टास्क था, मैंने ही बोला था करवाने का, तो जो रकम माइनस हुई ऐसे तो एंड में सबको टास्क दे के बोलेंगे यार ये करो अगले हफ्ते ना 15 लाख कम करो मैं तुम्हें सेव कर दूंगा, बंदा कर देगा, 15 लाख तो गए ना। तो वही ना, तो नाम ऐसा होना चाहिए कि जितने आपने खर्च करवाए हैं उस पे मल्टीप्लाई बाय 1.5 या मल्टीप्लाई बाय 2 डबल करके डाल दो अंदर, या उसका हाफ ऐड कर दो, वो अच्छा लगता। लेकिन चलो सेफ होना भी एक बंदे के लिए एक अचीवमेंट है, अच्छी चीज है। लेकिन हाँ मतलब मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ सैफ उसके लिए नहीं, उस तरह से पब्लिक फॉलोइंग है, बिकॉज़ काफी ऐसे लोग हैं जो कि अगर वन सेफ भी होता तो उनमें से कोई निकलता, सैफ नहीं निकलेगा इतनी जल्दी तेज है। लेकिन मुझे लग रहा है चांसेस हैं वो ज़्यादा इस बार मुस्लिम या यासीन में से किसी एक के जाने के हैं। बाकी यार ओमी जो ना मुझे लगता है बहुत अंडररेटेड एक कंटेस्टेंट है, शुरू में अनोइंग लगता था लेकिन कंटेंट जैसे कि चीज़ें कर रहा होता ना, थोड़ा सा एक वो ना ह्यूमर फैक्टर आ जाता है, थोड़ा सा वो जहाँ पे लड़ाई झगड़े हैं तो आपको एक रिलीफ मिलता है कि यार एंजॉय करते हैं, रंग भरता है, वो एक रंगीन मिजाज बंदा है जो कि आप एक्सपेक्ट करते हो, आप नेक्स्ट जो ना आपको होता है कि यार ये क्या करेगा और जिस तरह से वो ज़ैनब के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, तो वो एक होता है ना कि हम एज एन ऑडियंस कभी कभी हमें कोई शख्स बहुत बुरा लग रहा होता है, हम बदला नहीं ले सकते क्योंकि वो बैठा हुआ है अंदर टीवी के। ओमी जब कुछ छेड़ता है ना किसी को तो फिर दिल में थोड़ा सा सुकून आता है कि चलो यार हमारा बदला जो है इस बंदे ने ले लिया है। ठीक है ना। दूसरी चीज यही है कि उनके ज़ैनब इतनी बुरी पोएट्री हो रही है तो वो जब उसको छेड़ रहा है तंग करे तो अच्छा लगता है, भाई यार इसके साथ ऐसे होना चाहिए, अच्छा कर रहा है, तो आपको लगता है कि नहीं यार गुड है, अच्छा है। ओमी चीज़ ये भी कि रिलेशन कनेक्शंस भी उसने अच्छे बना लिए हैं, स्ट्रेटेजी बन रही होती तो लोग शामिल करते हैं। पहले तो ये था ना कि थोड़ा सा उसको अलग किया होता है, एक ग्रुप अलग और कुछ 3-4 लोग अलग घूम रहे हैं। अब ये किसी ग्रुप का हिस्सा बन रहा है, लोग उसको ये समझते हैं कि हाँ यार इस पे भरोसा करके काम करवाया जा सकता है या इससे कोई चीज़ करवाई जा सकती है ग्रुप के फायदे के लिए। तो लोग अब जो है वो इस पे बिलीव भी कर रहे हैं, ट्रस्ट भी कर रहे हैं, और कंटेंट तो दे रहा है दानिया के साथ मिलके या अलग अलग भी कर रहा है, गेटअप जो करता है मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज़ें और करनी चाहिए लेकिन इखलाक के दायरे में रहते हुए किसी को टारगेट ना करे। नहीं अच्छा है, अच्छी चीज़ है। बाकी अहमद आपके वापसी आ चुके हैं, अहमद वापसी आए तो बताया अभी कि इनकी वजह फादर की डेथ हो गई थी, इसकी वजह से तो अच्छा है अहमद वापसी आ भी गए, उन्होंने टास्क परफॉर्म किया, सेफ भी हो गए सब थे, तो गुड है। अच्छा मुझे यही होता कि आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन अच्छा उन्होंने भी बोला कि सबने बोला कि भाई ज़िंदगी चलती रहती है, अपना काम नहीं छोड़ो, अच्छा गुड डिसीजन है। हाँ तो अहमद जो है वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा और उनको टाइम लगेगा, अभी तो सेफ हैं तो थोड़े से खामोश भी हैं, लेकिन जिस तरह से जब पिछले एपिसोड्स में वो थोड़ा सा बढ़ चढ़ के आगे आते थे अचानक से, तो मुझे लग रहा है कि वो फिर से अचानक से बढ़ चढ़ के आगे आएंगे, ग्रुपिंग का हिस्सा बनेंगे, कुछ लड़ाई झगड़ा होगा, तो लेट्स सी। हाँ और लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता सीजन बड़ा पिक हो गया। शुरू में जो लोग कह रहे थे किसको बुला लिया कौन है, लोग ऑब्वियसली फेमिलियरिटी जब बढ़ती है, लोग देख रहे होते हैं एक दूसरे को, फिर जान पहचान होती है कि अच्छा ये ऐसा ही ऐसा, पर्सनैलिटी खुलती हैं तो मजा आता है। और कुछ लोग जब छटते हैं ना जो, तो कुछ लोग को मौका मिलता है फुटेज हासिल करने का, कैसे बहुत सारे लोग तो जो जहन में नहीं आते, ज़ैनब तो किसी खाते में मुझे याद ही नहीं आ रही थी, अब क्योंकि वो जो रानियां वगैरह और सब लोग छटे हैं तब इनकी शक्लें सामने आई है। कुछ जो इंट्रोवर्ट जैसे इस्लाम का भी पिछले सीजन में थे, जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनको शुरू में टाइम लगता है, तो इनमें बहुत से ऐसे थे मुझे लग रहा है कि जो रिदा इतना नहीं बोल रही थी, अब हमें रिदा भी दिख रही होती है, और कमल भी थोड़ा सा कम थी, वो भी होती, सारा नीलम भी, सब खुल रहे हैं, ऐसा तो अच्छा है, नजर आ रहे हैं। जितना जितना टाइम आगे गुजरेगा ये लोग कुछ और दिखेंगे और चीज़ें करेंगे और पंगे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बताएं ट्रेलर का क्या सीन है? ट्रेलर का सीन ऑन है, नया टास्क देते हैं, काशिफ भाई अपनी तोन का इस्तेमाल करते हुए नाजायज, ये नाजायज इस्तेमाल जो है ना काशिफ भाई ने तोन से रस्सी बांध के फंसा ली वहाँ पर। बादशाह ने खास उनके लिए ये टास्क रखा है क्योंकि आप हमेशा कंप्लेन करते हैं ना कि फिजिकल टास्क में मैं परफॉर्म नहीं कर सकता, तो ये लें आपकी स्पेशल पावर, आपका स्पेशल टोन दी आपको जो है वो इस गेम को जिताएगा। पता नहीं जीतते नहीं जीतते, लेकिन एक एडवांटेज तो हो गया उनको इस टोन का। पर लेकिन लग रहा है कि एक
डिफिकल्ट गेम है। जिस तरीके से हम मोमी के एक्सप्रेशन देख रहे होते हैं कि वो लगा हुआ है कि नहीं छोड़ूंगा, नहीं ये नहीं छोड़ूंगा। मेरे ख्याल से दोनों तरफ से एक प्रेशर है, एक फ्रिक्शन है, जिसकी वजह से बॉडी पे भी स्ट्रेन आ रहा है। और बाकी एक सेम चीज़ जो हमेशा चलती है, शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा। तो माम नजर आई, मुस्लिम भी शायद लड़ रहा था किसी से, चलता रहता है। 2-3 और लोग। एलिमिनेशन का वक्त भी करीब है ना, करीब है तो ज़्यादा फड़फड़ाएंगे लोग। कौन जा रहा है? मुस्लिम या यासीन में से कोई। मुस्लिम या यासीन में से कोई। ऑर्डर में बताएं, सबसे ज़्यादा किसके चांसेस है, उसके बाद किसके चांसेस है, क्या लगता है? मैं चाहूँगा यासीन जाए, लेकिन मुझे लगता है यासीन सिंस ज़ैनब और उनके साथ रह के उसको ज़्यादा फुटेज मिल रही है, तो हो सकता है मुस्लिम निकल जाए। हाँ, मुझे भी मुस्लिम का ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि इवन तो लोग अब एक्नॉलेज कर रहे हैं, लोग मान रहे हैं कि नहीं यार यासीन ज़्यादा फप्पू है मुस्लिम से, लेकिन मुझे लगता है वोट्स और क्या सीन है, थोड़ी एक्सपेक्टेड चीज़ें वो भी हो सकती है, इनमें से कोई भी मैटर करती है। अगर आपका रिदा अगर अनसेफ है तो शायद हो सकता है, बिकॉज लड़ाका नहीं है इतनी, तो शायद ना वो नहीं हो। लेकिन पब्लिक पर डिपेंड करता है, क्या है, देखते हैं किसने, आपने किसको वोट किया, आप क्या समझते हैं कि कौन जो है वो एलिमिनेट होना चाहिए, कौन सेफ होना चाहिए। सेफ हो चुके हैं कुछ लोग अनसेफ हैं, उनको आप बचा सकते हैं वोटिंग के जरिए से। कुछ वोटिंग तो एंड हो गई होगी, तो आज हो जाएगी तो जितने वोट कर सकते कर लें। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपसे मुलाकात होती रहे, शाहरुख भाई जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए, तो कंसिस्टेंटली हम करते रहेंगे शूट। हाँ, लगा ले, मास्क लगा ले। तो ख्वातीन नजर आती था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करता है आपको पसंद आया। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना पसंद है ख्याल रखें। कल आपसे होगी इंशाल्लाह मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।